सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उम्मीद जताई गई कि बहुत जल्दी कैबिनेट का गठन भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये इंतजार लंबा होता चला गया। अब ये माना जा रहा है कि 4 मई को जब 5 राज्यों के चुनाव की जो मतगणना होगी, जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कैबिनेट का गठन होगा। तो क्या वजह केवल 5 राज्यों का चुनाव है या फिर वजह कुछ और है? और क्यों बेचैनी सी है बीजेपी के अंदर, क्यों बेचैनी सी है जेडीयू के अंदर और क्यों बेचैनी है एनडीए के दूसरे घटक दलों के अंदर? क्या कुछ होने वाला है? कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? क्या पुराने मंत्रियों को जगह मिलने वाली है या फिर खेल कुछ और होने वाला है? सब कुछ जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि भैया हमारे जो तमाम नेता लोग हैं वो अलग अलग राज्यों के चुनाव में बिजी हैं। जब वो खाली हो जाएंगे तो फिर मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। फिलहाल 3 जो हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जो डिप्टी सीएम दोनों हैं विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, इन दोनों को ही सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन 3 लोग क्या पूरी सरकार को चला लेंगे, और वो भी इतने लंबे समय तक? क्योंकि 4 मई की अगर बात हो रही है तो 4 मई तक पूरी सरकार को चलाना, पूरे राज्य को चलाना एक बड़ा टास्क है। लेकिन अब सम्राट चौधरी 29 मंत्रालय लेकर के सभी मंत्रालय पर कमांड कर रहे हैं। उसी तरीके से विजय चौधरी 10 मंत्रालय लेकर के उस पर काम कर रहे हैं। विजेंद्र यादव 8 मंत्रालय लेकर के उस पर काम कर रहे हैं। तो ये जो सारे मंत्रालय हैं, केवल 3 लोग जो है वो इस पर काम कर रहे हैं। तो इस पर अब सवाल उठने लगा है, विपक्ष सवाल करने लगा है कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि आप मंत्रालय भी नहीं बांट पा रहे? पहले तो 2 महीने तक आप लोग मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर के आप इधर से उधर खेल करते रहे, चर्चा चलती रही, और अब मंत्रालय को गठित करने में इतनी देरी हो रही है। आखिरकार इसके पीछे क्या चल रहा है? तो अंदर खाने से जो छन के खबर आ रही है वो यही आ रही है कि कई जगहों पर अब थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। हालांकि जो आड़ है वो है बंगाल चुनाव का, बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव बचे हैं जहां पे होने हैं, लेकिन खास तौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के चर्चा चल रही है। और उसी की आड़ में ये कहा जा रहा है कि भाई 4 मई तक सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम जो गठन है वो हम कर लेंगे मंत्रालय का, मंत्रिमंडल का। लेकिन क्या यही सही है? यही बात है जिसके कारण इतनी देर हो रही है? तो इसके पीछे जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, जो चर्चा चल रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो ये है कि जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए, बड़े मंत्रालय जिनके पास थे उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए। क्योंकि यह तो साफ है कि मंत्रालय के बंटवारे में अब कोई विवाद अंदरूनी नहीं है, घटक दलों के बीच में कोई विवाद नहीं है फिलहाल। क्योंकि जेडीयू को जो मंत्रालय दिया जाना है वो ऑलरेडी विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को सौंपा जा चुका है। यानी यही जो 18 मंत्रालय होंगे वो उन्हें अपने लोगों को देने हैं। और जो 29 मंत्रालय इनके पास है, सम्राट चौधरी के पास, वो बीजेपी के मंत्रालय होंगे। साथ ही जो दूसरे जो 3 घटक दल हैं, चाहे वो हम हो, RLM हो, LJPR हो, इन तीनों को ये मंत्रालय दिए जाएंगे। और मंत्रालयों को जो बांटा जाएगा उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि जो पुराने चेहरे हैं, जो पुराने मंत्री थे, उनका खास ख्याल रखा जाए और कुछ नए लोगों को भी मौका दिया जाए जिनकी परफॉर्मेंस अभी पिछले 4-5 महीने में बहुत अच्छी नहीं रही थी। उनको हो सकता है कि थोड़ा सा साइड किया जाए
और नए लोगों को चुन करके लाया जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी भी चाहेंगे कि उनके कुछ खास लोग भी मंत्रालय का हिस्सा बने, मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। और अगर घटक दलों की बात करें तो एलजेपीआर के लिए तो पहले से तय है कि उनको 2 मंत्रालय मिलेगा, हम के लिए तय है उनको 1 मंत्रालय मिलेगा, आरएलएम के लिए तय है कि उनको भी 1 मंत्रालय मिलेगा। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज करके यह स्थिति क्लियर कर दी गई थी कि भाई ठीक है, आप राज्यसभा चले गए तो आप अपने बेटे को आप मंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके बेटे को लेकर के, दीपक प्रकाश को लेकर के बहुत विवाद हुआ था, पार्टी के अंदर में बड़ी नाराजगी हुई थी। तो हो सकता है कि अब जो आरएलएम के दूसरे विधायक हैं वो सोच कर बैठे हों कि हो सकता है कि इस बार हमें मौका मिल जाए, इस बार पुत्र मोह में ना फंसे उपेंद्र कुशवाहा। हो सकता है कि बीजेपी ने समझौता इसी चीज को लेकर के किया हो आरएलएम के साथ कि आपको मैं, उपेंद्र कुशवाहा, आपको मैं राज्यसभा भेज रहा हूं, तो यहां पर थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको 1 मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन आप अपने बेटे को उस पर आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने किसी दूसरे विधायक को मंत्री बनाएंगे ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अंदर से खबर यह भी आ रही है आरएलएम से कि मंत्रालय नहीं बदला जाएगा, दीपक प्रकाश को ही आगे किया जाएगा, और जिस तरीके से वो पंचायती राज मंत्रालय देख रहे थे वही वो देखते हुए नजर भी आएंगे। अब हम के लिए तो जो ठान के बैठे हैं जीतन राम मांझी वही करेंगे, 1 मंत्रालय मिला है तो वो जो पहले था मंत्री उसे ही वो आगे भी बनाएंगे। और अगर एलजेपीआर की बात करें तो वहां कोई विवाद था ही नहीं, 2 मंत्रालय उनको मिल रहा है। हो सकता है कि चिराग पासवान तीसरे मंत्रालय की भी बात कर लें। अब क्या समझौता हुआ ये तो चिराग पासवान ही जाने, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से जाकर के सम्राट चौधरी से मिले, उनसे तमाम बातचीत हुई, तो उससे ये बात समझ में आई कि हो सकता है कि वो तीसरे सीट की भी बात कर रहे हो। तो कुल मिलाकर के अब जो कैलकुलेशन बैठ रहा है उसमें यह है कि 15 मंत्रालय बीजेपी को मिलना है, 14 मंत्रालय जेडीयू को मिलना है, 2 मंत्रालय एलजेपीआर को मिलना है, 1 मंत्रालय हमको मिलना है, 1 मंत्रालय आरएलएम को मिलना है, यानी कि कुल 33 मंत्रालय पे चीजें होंगी। लेकिन जब ये सब कुछ क्लियर है तो मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं हो रहा है? तो ये कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव होने के बाद बंगाल में जो परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि सभी विधायकों को यह कहा गया है, बिहार के जो तमाम विधायक बीजेपी के वहां पर पहुंचे हुए उनको ये टास्क दिया गया था कि आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे बंगाल चुनाव में उतना ही सम्मान आपका बिहार में होगा। सम्मान कहने का मतलब कि आपको मंत्रालय दिया जाए या ना दिया जाए, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या ना किया जाए, वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि बंगाल में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। और साथ ही जो बड़े कद्दावर नेता हैं, यहां पर खास तौर से बात विजय सिन्हा की हो रही है, जो कि मुख्यमंत्री पद के रेस में भी शामिल थे, बड़े नेता हैं, बीजेपी के कोर नेता माने जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने शपथ ग्रहण से पहले जब विधायक दल का नेता चुना गया था सम्राट चौधरी को, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने कमांडर के आदेश का पालन किया और इसलिए मैंने इनके नाम का प्रस्ताव किया। तो उनकी नाराजगी झलक रही थी। तो उनको कैसे खुश किया जाए? क्या उनको वापस राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय दिया जाएगा जिस पर वो पहले से काम कर रहे हैं, या फिर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उनको मंत्रिमंडल की जगह संगठन में बड़ा जिम्मा दिया जाएगा? ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर उनको मंत्रालय ही बहुत जबरदस्त दे दिया जाए जिससे वो थोड़ा सा खुद को भी पावरफुल महसूस कर सकें और सम्मानित महसूस कर सकें। और इसी तरीके से और भी कई नेता हैं। हालांकि जो जेडीयू है उनमें भाई विजेंद्र यादव बड़ा नाम, विजय चौधरी बड़ा नाम, दोनों डिप्टी सीएम बन गए। अब अशोक चौधरी एक बड़ा नाम है, उनको कैसे मनाया जाएगा, उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि मानस पुत्र कहे जाते हैं नीतीश कुमार के। और दूसरा, निशांत कुमार भी चाहते हैं कि उनके जो 3-4 लोग हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, युवा चेहरे को मौका दिया जाए, महिलाओं को मौका दिया जाए। तो वो कौन से नाम होंगे, क्या उस पर भी सहमति बनेगी? और दूसरा, जातीय समीकरण को कैसे साधा जाए, मिथिलांचल को कैसे साधा जाए, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि भाई मिथिलांचल से जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जबकि वहां पे अच्छा वोट बैंक है एनडीए का। तो इस बार मिथिलांचल को भी साधने की चुनौती है, तिरहुत को साधने की चुनौती है, मगध को साधने की चुनौती है, अंगिका जो है उनको साधने की जरूरत। हर क्षेत्र के लोग इसमें आए,
हर जाति के लोग आए, क्योंकि जातीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही जो पिछले मंत्रिमंडल में रहे हैं, पुराने चेहरे रहे हैं, उनको भी अपमानित महसूस ना होने दिया जाए, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो ये सब कुछ जो है ये तय करने में अभी काफ़ी समय लग रहा है। और हालांकि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी जो चयन करने की जिम्मेदारी है वो केवल और केवल सम्राट चौधरी के पास नहीं है, बल्कि संगठन के स्तर पर इसका फैसला किया जाएगा, केंद्र के स्तर पर फैसला किया जाएगा कि कौन कौन से मंत्री होंगे। और आने वाले दिनों में जो सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा, ये तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, जो संजय सरावगी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब लोग अब दिल्ली में भी बैठक करेंगे। अमित शाह, पीएम मोदी के साथ भी बैठक होनी है, जेपी नड्डा के साथ बैठक होनी है, नितिन नवीन के साथ बैठक होनी है। और तमाम बैठकों के बाद ये तय होगा कि कौन कौन से लोग होंगे जिनको कि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए। तो यही वो तमाम चीजें हैं जिसके कारण अब ये टल रहा है। लेकिन 4 मई के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार पर मुहर लग जाएगी और जो लोग बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे उनको भी यहाँ पर अनुग्रहित करने की बात की जा रही है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।